स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। 6% तक का लगभग यहाँ पर जो है तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिला है। तो इस स्टॉक में जो तेज़ी हुई है इतनी ज़ोरदार, वो तेज़ी क्यों हुई है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और यहाँ पर आगे क्या हो सकता है वो भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है, और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो देखिए काफ़ी यहाँ पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से ये स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, और यहाँ पर और भी कई वजह हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए ओपनिंग जो हुई थी, प्रीवियस क्लोजिंग थी 64 रुपये 95 पैसे पे, और आज की क्लोजिंग है 68 रुपये 70 पैसे पे। 5.77% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। ओपनिंग हुई थी 66 रुपये 5 पैसे पे, उसके बाद इस स्टॉक ने 69 रुपये 35 पैसे तक का लो बनाया, तो यहाँ 69 रुपये 35 पैसे तक का हाई बनाया। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे तो इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 68 रुपये इसका रेसिस्टेंस लेवल था, उसको भी स्ट्रांगली इसने क्रॉस किया। 69 रुपये का लेवल भी क्रॉस कर लिया था, और 68 रुपये के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग भी हुई है। तो 68 रुपये जो अब यहाँ पर सपोर्ट रहने वाला है इस स्टॉक का, और मार्केट में भी यहाँ पर जोरदार तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी जो है यहाँ पर 19,330 के आसपास यहाँ पर चल रही है। तो मार्केट में भी यहाँ पर जो है अब एक समझिए जो लेवल था क्रॉस करना था, उसको पहले अटका सा हुआ था 19,000 के नीचे, अब उसको पार किया, तो अब यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है, और उसी की वजह से HFCL के स्टॉक में भी यहाँ पर बाइंग देखने को आज की डेट में मिली है। इसके अलावा कोई न्यूज़ भी है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है तेज़ी देखने को मिली है, वो भी हम आगे यहाँ पर देखने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी यहाँ पर आज की डेट में ज़ोरदार तरीके से बढ़ा है। NSE पर जो वॉल्यूम हुआ है 1,86,69,297 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है, और डिलीवरी परसेंटेज जो है वो 46.59% तक का रहा है। BSE पर जो वॉल्यूम है वो 6,79,711 शेयर्स तक का हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो टोटल वॉल्यूम जो है यहाँ पर वो 1,93,00,000 तक का आज की डेट में यहाँ पर इस स्टॉक में हुआ है। अब अगर लार्ज डील्स की बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में 10 लार्ज डील्स भी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं NSE पर 3 जुलाई की डेट में, और ये यहाँ पर NSE यहाँ पर कई लाखों की क्वांटिटीज़ में लार्ज डील्स भी यहाँ पर हुई है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी, तो ये न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाइनीज़ ऑप्टिक फाइबर केबल्स फेस एंटी डंपिंग ड्यूटी, यानी कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, जो चाइना हो गया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, उनकी ओर से जो ऑप्टिकल फाइबर केबल हमारे देश में आता है वो जो रहता है यहाँ की कंपनीज़ की तुलना में सस्ता होता है, जिसकी वजह से सस्ता रहने की वजह से उनसे जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं जिनका माल उनकी तुलना में थोड़ा महंगा रहता है, उनको यहाँ पर कंपटीशन फेस करना पड़ता है, और सस्ता रहने की वजह से ये यहाँ पर इनसे कंपटीशन करने के लिए उनको भी अपना माल जो है भारतीय कंपनियों को भी कम दाम में बेचना पड़ता है, और कम दाम में बेचने की वजह से जो है उनको यहाँ पर लॉस होता है। तो इसी वजह से सरकार डोमेस्टिक कंपनीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो चाइनीज़ कंपनी है उनकी ऑप्टिकल फाइबर केबल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने वाली है, यानी कि कुछ टैक्स लगा देगी, जिसकी वजह से उनको भी जो यहाँ की कंपनीज़ का जो एक्चुअल प्राइस है, डोमेस्टिक कंपनीज़ जितने प्राइस पर कोई चीज़ को बेचती है तो इनको भी उसी बराबर प्राइस में यहाँ पर बेचना पड़ेगा, जिससे कि कंपटीशन लगभग यहाँ पर जो है ख़त्म हो जाएगा, और इससे डोमेस्टिक कंपनीज़ का ही जो है माल यहाँ पर फिर ज़्यादा बिकेगा। तो ये इसी वजह से जो है जो भी इंडियन कंपनीज है जैसे HFCL हो गई या बाकी STL जैसी कंपनी और भी कई कंपनी है, उनको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा इसका मिलने वाला है। और ये शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म कहानी है। अभी आने वाले अगला 4-5 साल काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल की डिमांड रहने वाली है, तो यहाँ पर HFCL को भी इसका काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक फ़ायदा यहाँ पर होने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। ये यहाँ पर रिकमेंड किया गया, जल्दी ये लागू हो सकता है। तो इस न्यूज़ का असर था यहाँ पर, बाकी मार्केट भी भागा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर आज की डेट में एक और न्यूज़ निकल करके आ रही है, इंडियन टेलकोज will not be allowed to place 5G order with Chinese gears companies रिपोर्ट। एक रिपोर्ट निकल करके आई, और इसके हिसाब से जो इंडियन टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वो 5G ऑर्डर्स जो हैं किसी भी चाइनीज़ टेलीकॉम इक्विपमेंट या चाइनीज़ गियर बनाने वाली कंपनीज़ को, टेलीकॉम गियर बनाने वाली कंपनीज़ को यहाँ पर जो है अपना कोई भी ऑर्डर यहाँ पर 5G से रिलेटेड नहीं देने वाली हैं।
तो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इससे क्या होगा, उनको नहीं देगी तो किनको देगी, जो बाकी कंपनियां जो ट्रस्टेड सोर्स की लिस्ट में शामिल है उनको मिलेगा। HFCL को भी कई ऑर्डर्स यहाँ पर मिल सकते हैं, HFCL भी ट्रस्टेड सोर्स की लिस्ट में शामिल है, ये भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पूरी खबर देखेंगे, इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जो भारत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो यहाँ पर अपना 5G नेटवर्क ऑर्डर्स जो हैं चाइना की जो गियर मेकर्स कंपनी है जैसे कि हुआई या जेटी, उनको यहाँ पर नहीं देने वाली है। ये न्यूज़ यहाँ पर निकल करके आ रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट यहाँ पर निकाली है, ऑफिसर्स के द्वारा उनके पास ये न्यूज़ आई थी और वो यहाँ पर उन्होंने बताया। Telcos though may be allowed to place 4G network upgrade orders on a case-by-case basis with the above-mentioned Chinese firms, the report said, adding that except Reliance Jio, the 4G network for other telcos have been built by these Chinese companies. यहाँ पर देखिए जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो जो है वो अगर उन्होंने पहले से जो 4G नेटवर्क जो आया था उसमें तो चाइनीज़ कंपनीज़ का रिलायंस जियो को छोड़ के बाकी कंपनीज ने यूज़ किया था प्रोडक्ट्स, तो उसको अगर अपग्रेड करना हो 4G की चीज़ों को तो वहाँ पर जो है कई जगहों पर जो है वहाँ पर यूज़ वो कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पर 5G में तो कुछ भी यूज़ यहाँ पर जो है नहीं करना है चाइनीज़ कंपनीज़ का। इट इज़ to be noted that both Jio and Bharti Airtel have not placed any orders with the Chinese companies, while Vodafone Idea is reportedly in advanced discussions with vendors for its 5G network. Jio और भारती एयरटेल ने तो कोई भी ऑर्डर जो अपना 5G रोल आउट कर रही है तो चाइनीज़ कंपनीज़ को यहाँ पर नहीं दिया है, और वोडाफोन आइडिया ने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया रोल आउट, और वो अभी एडवांस डिस्कशन में है वेंडर्स के साथ अपने 5G नेटवर्क को लेकर के। 5G में वो भी यहाँ पर जो है चाइनीज़ कंपनी से यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं खरीदेंगे। As per the report, the restriction on Chinese companies will enable domestic gear makers to emerge as a viable alternative in this segment. State-run telco Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), for instance, will deploy the 4G and 5G stack developed by TCS-led consortium. यहाँ पर देखिए इससे क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर यहाँ पर लगाया तो इससे जो देश की कंपनियाँ हैं उनको डोमेस्टिक गियर मेकर्स कंपनी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। वो इनके ऑप्शन के रूप में यहाँ पर उभरने वाली हैं, उनको उनके पास अब ऑर्डर जाएंगे तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, डोमेस्टिक कंपनीज़ को सपोर्ट मिलेगा, हमारे देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। और BSNL भी जो अपना डिप्लॉय कर रहा है 4G और 5G स्टैक, वो भी TCS के द्वारा यहाँ पर जो है जो कंसोर्टियम है उसके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, उसी को यूज़ यहाँ पर कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, द रिपोर्ट एडेड दैट दिस टेलीकॉम स्टेक कैन बी ट्रायल्ड बाय प्राइवेट टेलकोस टू। और ये जो रिपोर्ट है इसमें इसके हिसाब से जो ये जो टेलीकॉम स्टेक है इनको यहाँ पर जो है प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ के द्वारा भी यहाँ पर ट्रायल उनका किया जा सकता है। टेलीकॉम कंपनीज़ हैव टू सीक अप्रूवल फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट NSCS फॉर अपग्रेडिंग देयर नेटवर्क विद इक्विपमेंट फ्रॉम वेंडर्स दैट आर नॉट डिजाइंड एज ट्रस्टेड सोर्सेज। अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी अगर जिन कंपनीज़ को ट्रस्टेड सोर्स की लिस्ट में सरकार ने शामिल किया है उनसे अगर प्रोडक्ट खरीद रही है तो फिर ठीक है, लेकिन उनसे नहीं खरीदती है तो फिर यहाँ पर जो है उनको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी को बताना पड़ेगा कि वो इनसे क्यों नहीं खरीद रही है और क्या रीज़न है, और जो भी जिस भी वेंडर से हो क्या कोई भी इक्विपमेंट खरीद रही है उनके नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए, चाहे वो कोई भी हो 4G हो, 5G में तो यूज़ होगा ही नहीं, 4G में यहाँ पर जो है अगर कर रही है तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अप्रूवल अगर जब उनको मिल जाएगा जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट से, तभी वो उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये काफ़ी अच्छी खबर यहाँ निकल करके आ रही है, इससे यहाँ पर HFCL जैसी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो HFCL का जो शेयर है ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर आपने लिया हुआ तो बिल्कुल होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो अभी भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।